हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क के दिए थे, ये मैंने चेन रूल पे दिए थे। ये किसके लिए दिए थे? मैंने प्रोडक्ट के लिए दिए थे क्या? नहीं, ये चेन रूल वाले हैं और ये प्रोडक्ट वाले हैं। ठीक है, आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। और अगर आपने नहीं किए तो देखते हैं, अभी कर लेते हैं। ओके, मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, आप इनको करते जाइए। आपका सारा का सारा एकदम डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कभी कोई गलती नहीं करोगे। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। पिछले वाले लेक्चर में ना एक दो लिखने में शायद गलती रह गई थी। जैसे एक जगह मुझे डी वाई बाई डी थीटा लिखना था और मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया था। तो एक तो मुझे वो गलती दिखी, एंड दूसरी एक जगह थी कि डी वाई बाई डी एक्स लिखना था बट वहां पे वाई रह गया वो। ठीक है ना, तो आप वो छोटी छोटी दो गलतियां हैं, है ना, तो उनको आप ठीक कर ले, है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप भी वाई लिख दो, आप उनको डी वाई बाई डी एक्स लिख लेना। कहीं पे होगा कि आपने डिफरेंशिएशन तो कर दिया बट वहीं पे वाई भी रहा है ना, वाई इक्वल टू कुछ था, तो उसका भी आप डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। चलिए, तो आज सबसे पहले मैं इन वाले क्वेश्चंस के डाउट बता देता हूँ। पहले ये दिए थे, उसके बाद में ये दिए थे, शायद मैंने लास्ट में साथ टाइम पिछले लेक्चर्स के ही हैं। तो पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन? बोल रहा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको चेन दिख गई कि पहले साइन का करना है, फिर ये बहुपद दिख रहा है पोलिनोमियल, इसका करना है। तो साइन का क्या होता है? कोस, फिर इनका कर देंगे अलग अलग। हाँ, बस यही तो, चेन बना लीजिए। चेन कहां से कहां तक बन रही है? साइन से ये, बस हो गया सिंपल। तो इसका क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन का हो जाएगा कोस, फिर अंदर वाला सेम टू सेम इनटू। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका अवकलन का मान कितना आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आता है 2x। हम सब कुछ एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और इस एक्स का आ जाएगा 1 और इस 1 का आ जाएगा कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई में कर दीजिए 2x प्लस 1। यही आपका आंसर है इसका। बस, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं, है ना। पता नहीं बच्चों को क्यों इतनी ज्यादा हार्ड लगती है। और ये जब चीजें आप करने लगोगे ना, आपका फिजिक्स भी बहुत फटाफट होने लगेगा। ठीक है, ये देखते हैं y इक्वल टू कोस 2x। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा? बोलो बेटा। सबसे पहले क्या दिखा आपको? कोस दिखाना। हाँ, तो सबसे पहले आप कोस का कीजिए, उसके बाद में किसका करोगे? 2x का करोगे। चेन बना लीजिए। तो कोस का करोगे तो कितना आएगा? सर कोस का तो माइनस साइन होता है। हाँ, लेकिन अब x नहीं लिखोगे क्योंकि x की जगह कितना है? 2x है, तो वो 2x ही लिख देना है। और इस 2x का कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2। तो वो स्टार्टिंग में लिख दीजिए या 2 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है जी, ये दो हो गए। अब मैं तीसरा करवा रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। इस तीसरे का क्या होगा? मैं मैथ करते जाइए कौन कौन सा सही था। इसको आपने लिखा होगा -2 साइन 2x, वो भी ठीक है। ये कितना आएगा? ई रेस टू पावर लोग कोस एक्स। सबसे पहले क्या मिला? ई। तो e की घात x का होता है e की घात x, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो यहां जो लिखा हुआ ना, इसमें एक बार फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में आपको लोग का भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चेन देख रहे हो ना, तो चेन क्या बनेगी? पहले e, फिर लोग, फिर कोस, फिर x। अच्छा, तो मुझे अवकलन तब तक करना है जब तक x के सापेक्ष नहीं हो सकता। यही तो अपना चेन रूल था। तो क्या आएगा इसका? बोलो। ई रेस टू पावर लोग कोस एक्स। ठीक है जी। अब करो लोग कोस एक्स का। तो लोग एक्स का होता है 1/x, 1/x। तो यहां कर दो 1/, लेकिन x नहीं है, उसकी जगह क्या है? कोस एक्स है। ठीक है, लोग का हो गया। अब करो कोस का। तो कोस का क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स बटा कोस एक्स से टेन एक्स हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास में आया होगा टेन एक्स ई रेस टू पावर लोग कोस एक्स। ठीक है ना, इसका एकदम सही आंसर ये। आप साइन एक्स बाई कोस एक्स भी रख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आंसर आया तो ठीक है, वरना नोट कर लीजिए फटाफट। अपन इनको दो और देख लेते हैं क्या करना था इनका। ठीक है, कितना? पावर 3 था ना। चलो, इसका क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले क्या दिखी? पावर दिखी। तो पावर, पहले पावर में से एक कम, उसके बाद में अंदर घुस जाइए। तो अंदर वाले का तो क्या है? एक्स का अलग कर दीजिए, रूट एक्स का अलग कर दीजिए। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पावर पहले। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर देंगे। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस में 3 ए बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। हाँ, वो कर सकते हो, उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे? अभी तो हम पावर 3 दे रहे हो, अगर पावर 10 दे दी तो फिर करते रहना एक्सपेंशन। हाँ, तो हर बार एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? चेन लगा देंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है? पावर। फिर क्या दिख रहा है? ये वाला फलन दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका करेंगे। तो पहले पावर, और पावर में से कर देंगे एक कम, तो कितना बचेगा? 2।
अब करेंगे x प्लस रूट एक्स का भी करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 1 प्लस, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स ना। मैंने बोला था ना, आप रूट एक्स का तो याद ही कर लीजिए, बहुत बार काम आएगा 1/2, और 1/x का याद कर लीजिए -1/x² होता है। ठीक है, चलिए पांचवा क्या आंसर आ जाएगा, बोलो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले अब यहाँ चेन बना लीजिए, सबसे पहले टेन दिखा, उसके बाद लोग दिखा, उसके बाद कोट दिखा, उसके बाद रूट दिखा। ठीक है, तो क्या होगा, टेन का क्या हो जाएगा, टेन का होता है सर सेक स्क्वायर, बोलो लोग कोट रूट एक्स। ठीक है, अभी तो टेन का हुआ, लेकिन लोग का नहीं हुआ, तो लोग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये कोट रूट एक्स। ठीक है, अभी कोट का भी नहीं हुआ, तो उसका हो जाएगा माइनस वो सेक स्क्वायर रूट एक्स। अभी रूट का भी नहीं हुआ, तो 1/2 रूट एक्स। अब एक्स का हो जाएगा 1, उसको हम लिखते नहीं है ना। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था, और इसमें मतलब काफी लंबी चेन बन रही है एक तरीके से। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, बस कुछ नहीं, याद रखिए हमें डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि एक्स के सापेक्ष नहीं हो जाता। बस हो गया एक्स के सापेक्ष, चलो बढ़िया है। अब ये वाले एक प्रश्न देखते हैं, आप नोट जरूर कर लेना बेटा, एंड जब ये सारे नोट हो जाएंगे तो आप क्या रिवाइज करने में काम आएगा। जब अभी तो क्या आपको सब समझ आ रहा होगा, लेकिन जब दोबारा रिवाइज करने बैठोगे ना, तो सब साफ हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि आप इनके नोट्स जरूर बनाएं। ओके, नोट्स बनाने का अपना एक अलग फायदा है, अपने होते हैं, अपने हाथ के लिखे होते हैं, सब कुछ पता होता है। तो जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, तो वो सीरियसली नोट्स भी बनाए। ये मेरी रिक्वेस्ट समझ सकते हो आप। बताओ इसका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x है। बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स, ई की घात 2x का तो ई की घात 2x ही हो गया, और अब 2x का कर दो तो 2 आ जाएगा, तो यानी फाइनली आपके पास में उत्तर क्या आएगा, ई रेस्ट टू पावर 2x आ जाएगा, मतलब 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x। इसका कर दो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, लोग का करेंगे तो सबसे पहले लोग का क्या हो जाएगा 1/x, लेकिन यहाँ x नहीं है ना, 3x²। अब 3x² का भी कर दो, तो 3 इंटू में x² का आएगा 2x, तो फाइनली आंसर हो गया 6x अपॉन में 3x²। ये कैंसिल आउट भी हो गया कुछ तो कुछ, कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा शायद ऊपर, तो x भी गया, तो 3/x है। एंड अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पावर पहले लिख सकते हो ना, ऐसे श्रिक पावर पहले 2 आएगा शायद, है ना, हाँ वही सोच रहा था, क्या आएगा 2 आएगा, 2 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा बिल्कुल। हाँ, तो क्या होगा, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, लोग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को बाहर फेंक दे, तो क्या होती है y इक्वल टू लोग 3x²। जरा ध्यान से देखिए, y इक्वल टू पावर को बाहर फेंकने की पावर रखता है ये, लेकिन ये एक्चुअली √3x होना चाहिए फिर, ठीक है ना। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, √3x², ऐसे, नहीं नहीं नहीं, 3x, √3x, हाँ √3x², ऐसे। अब बाहर आ जाएगी पावर, अगर बाहर पावर आएगी तो आएगा 2 लोग √3x। अब डिवाइड बाई dx करेंगे तो आएगा 2, तो ऐसा कैसा, और उसका आ जाएगा 1/, लेकिन अभी उसका भी तो नहीं किया, इस अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले का भी आएगा √3, x का तो 1 हो गया, √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/x ही आएगा आंसर। आंसर कैसे भी कर लीजिए, वही आना है। ओके, यहाँ आपको लोग की प्रॉपर्टी लगा भी कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, चलो फाइनली इसका देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 10 का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर log x होगा। ठीक है, log x का कितना हो जाएगा 1/x हो गया। इसका देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ 1/x है, ये मत समझ लेना कितना होगा, हाँ कैसे किया होगा इसका, सर पावर पहले पावर में से एक कम, फिर अंदर वाले कर दीजिए, हाँ यही तो करना है आपको, चेन बनानी है। तो सबसे पहले पावर, तो पावर पहले और पावर में से एक कम कर दो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का कीजिए, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन। यही आपका फाइनल आंसर। कुछ बच्चे ने किया होगा, इसको ओपन कर दिया होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ वो गलती मत कीजिए आप, ठीक है, आपका आंसर तो आ ही जाएगा वैसे, बट आप कीजिए मत वैसे। ओके, यहाँ फटाफट हो जाएगा। चलो ये हो गए, तो अब मैं एक आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद में डिवाइड वाला रूल पढ़ाना है आपको, तो देखते हैं। एक
ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि अब तक जो पढ़ा है हमने वो सारे क्लियर हो जाए। वैसे अब तक हमने पढ़ा क्या है, एक तो पढ़ा है x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, यानी पावर पहले पावर में से एक कम, और जब दो फंक्शन किस में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, तो उनका अलग अलग कर दीजिए। अगर कांस्टेंट हो तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता है किसी फलन के साथ में, जैसे 3x है, 4x है, 4x² है, तो ये 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा अवकलन में। उसके अलावा अगर अकेला कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन हो जाएगा 0। ये तो हम बेसिक रूल देखे थे। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि दो फलन जब कैसे चेन रूल कैसे लगाना है ना, कि फलन के अंदर फलन, फलन के अंदर फलन, तो उसके अंदर लगाते हैं चेन रूल है। हमें तब तक अवकलन करना है जब तक कि x के सापेक्ष नहीं हो जाता। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल है y इक्वल टू, सब कुछ मिक्स ले लेता हूं मैं, है ना, जिससे कि आपका एकदम क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, वो लेता हूं log x क्यूब इंटू 10 e रेज टू पावर x, ये है। अब देखिए, अब आप इसका अवकलन करने जब आएंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, एक तो ये दिखा, दूसरा ये दिखा। बस दो फलन जब गुणा में हो तो क्या करेंगे, पहले का अवकलन दूसरा कांस्टेंट प्लस में दूसरा कांस्टेंट पहला, पहले का अवकलन, तो इसका करो dy बाई dx। क्या आएगा dy बाई dx, तो पहले का अवकलन तो इसका कर दो 1 में x क्यूब। देखिए अभी तक आपने log का किया है, अभी इस x क्यूब का नहीं किया, इसका भी करो तो 3x²। तो ये पहले का अवकलन हुआ, और दूसरा तो ऐसा का ऐसा प्लस में पहला ऐसे का ऐसा log x क्यूब ऐसा का ऐसा इंटू दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर e रेज टू पावर x आ जाएगा। साथ ही साथ इसका भी करो e रेज टू पावर x का, तो वो भी हो। ठीक है ना, अब आप इसको नोट कीजिए फटाफट, और इसके आगे अपन देखते हैं जब दो फलन डिवाइड में हो तो उसका कैसे करते हैं। चलो नोट कर लिया होगा आपने। सॉरी, चलो दो फलन डिवाइड में, तो डिवाइड के लिए क्या होगा, मैं मान लेता हूं दो फंक्शन है, डी बाई डी एक्स करना है मुझे, और दो फलन है u बाई v में। अभी देखते हैं कैसे करना है, उनका फिक्स रूल है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। दो फलन है u और v, जैसे मैं मान लेता हूं कि y इक्वल टू देर का आपको साइन x बाई एक्स, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां दो फलन किस में आ गई, डिवाइड में आ गए, यानी भाग में आ गए। तो कैसे करेंगे वो वाली बात है। तो इसको करने का सीधा सा रूल है बेटा, नीचे जो दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दो, यानी नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे वाला ऐसा का ऐसा, और ऊपर वाले का अवकलन। तो मैं इसको अवकलन को u डैश लिख दूं, ठीक है सर। फिर यहां माइनस आता है, तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, और ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का अवकलन। यहां आप उल्टा उल्टा मत कर देना, क्यों, अगर आपने ये लिख दिया कि u ऐसा का ऐसा v पहले, v का अवकलन, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां माइनस आ रहा है ना, माइनस आने में गड़बड़ तो है ही। क्योंकि मैं बोलूं 3 माइनस 2 कितना आएगा, आप बोलोगे 1, और 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, तो माइनस का फर्क आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई में होते थे तो वहां ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते थे, क्यों, क्योंकि कैसे भी कर दो बीच में प्लस आता है, तो 2 + 3 करो, चाहे 3 + 2 करो, आंसर तो 5 है ना। हाँ, लेकिन माइनस वाले केस में गड़बड़ी हो जाती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई dx। आप तो इस फॉर्मूले को याद रहता है तो रख लो, नहीं रहता ना तो अभी जाने दो। अभी देखो क्वेश्चंस करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है ये चीजें। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो मुझे dy बाई dx निकालना होगा, यस सर। तो dy बाई dx निकालना है तो क्या करो, जो हर में दिखाई दे रहा है ना, जो नीचे दिखाई दे रहा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, x², और ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा x, उसके बाद में ये आएगा, इसका स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे पहले बता रहा हूं, नीचे वाले का स्क्वायर किया और नीचे वाला ऐसा का ऐसा इनटू में साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, बोलो cos x, फिर आता है माइनस, फिर साइन x ऐसा का ऐसा, और x का अवकलन आएगा, यानी नीचे वाले का अवकलन, वो कितना आएगा 1। तो आपके पास में फाइनल आंसर कितना आ गया, x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x²। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इलिस्ट्रेशन है समझने के लिए कि कैसे अपन अवकलन को करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने वायदा किया था आपसे कि मैं 10x का भी किससे करूंगा, डिवाइड वाले से करूंगा।
तो आपको पता है tan x का कितना आता है, बोलिए। हाँ, sec स्क्वायर एक्स, है ना। लेकिन उसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे आता था। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, y इक्वल टू टेन एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकता हूं। अरे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स बाई कोस एक्स। यस सर। तो इसका अवकलन करो, अवकलन करने का सीधा सा नियम, यही भाग में है दोनों फलन, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को ऐसा का ऐसा रखो, यानी क्या आ जाएगा, कोस एक्स आएगा। और ऊपर वाले का अवकलन करो, ऊपर वाले का अवकलन करो, ऊपर वाला कितना आएगा, वो भी कोस एक्स आ जाएगा। अरे यस और नो, यस सर, आया कि नहीं आया बेटा, आया। देखिए नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का अवकलन, फिर आएगा माइनस साइन एक्स ऐसा का ऐसा, यानी ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, और नीचे वाले का अवकलन वो आता है माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिए, ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन और साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स। और 10वीं में कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, ये तो पढ़ा है कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तो गोटा ही होगा पूरे साल भर, बोर्ड था इसलिए। तो ये हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसलिए कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। आ गया ना सेक स्क्वायर एक्स। चलिए आपके लिए होमवर्क है कि आप कोटेक्स का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, कोटेक्स का। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, हम आगे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कहते हैं। चलिए नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से। कोट का आप करेंगे। अब मैं सेकक्स का दिखाता हूं, आपको पता है ना, अगर y इक्वल टू सेकक्स हो तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आता था, सेकक्स टेन एक्स आता था। यही आता था। हाँ, तो यानी अब हमें प्रूव कर लेते हैं कि क्या यही आता है क्या। चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे y इक्वल टू 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूँ, है ना। कोस का भाई है उल्टे वाला, ठीक है सर। तो इसको क्या लिखेंगे अब, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, नीचे वाले का कर दो होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का अवकलन जीरो। और एक है ना, एक तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट तो कभी बदलता है नहीं, उसी परिवर्तन की दर जीरो है, इसलिए उसका अवकलन हो गया जीरो। फिर आता है माइनस एक, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, और नीचे जो था उसका उसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। देखो जरा ये कितना हो गया, तो जीरो ही होगा, मल्टीप्लाई से हो गए, मतलब कोस एक्स जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा जीरो, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का, प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई। ध्यान से देखिए ये कोस स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब ध्यान से देखो, ये साइन एक्स बट्टा कोस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स, और एक बट्टा कोस एक्स है ना, एक बट्टा कोस एक्स, वो अगेन क्या बन गया, सेक एक्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये मैंने कर दिया। अगेन आपके लिए होमवर्क है, आप करेंगे कोसेक एक्स का, और उसका आंसर लेके आएंगे माइनस कोसेक एक्स कोटक्स। कर लेंगे, आप आंसर भी ले आएंगे, ठीक है। कीजिए फिर इसको नोट। चलो नोट हुआ, तो दो होमवर्क दे दिए, दो मैंने करा दिए। बढ़िया, करना यार, ट्राई करना, हो जाएंगे, और जब आप करोगे ना आपको मजा भी आएगा, फटाफट, है ना। आप करना, अभी के अभी कर लो, चाहिए पोज करके कि कोटेक्स का क्या उतना ही आ रहा है क्या, माइनस को सिक्स में एक्स, क्या कोसेक एक्स का माइनस को सिक्स कोटेक्स आ रहा है क्या, है ना। तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आगे का एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको मैंने सिखाया था 1/x का कितना आता है, 1/x का -1/x² आता है ना, यहां करके देखते हैं क्या उतना ही आता है क्या। y इज इक्वल टू 1x, क्या डिवाइड में नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं सर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, वो हो गया जीरो। अरे एक है ना, तो एक का अवकलन तो जीरो होगा, हाँ इसीलिए माइनस एक ऐसा का ऐसा, और नीचे वाले का अवकलन वो हो जाएगा अगेन एक, तो ये माइनस हो गया -1/x²। क्या बोला था, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, और अपन आगे करते हैं कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस। y इक्वल टू ax प्लस बी
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। इसका करो डिफरेंशिएशन, बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। रूल याद रखो, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, उसके बाद नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का अवकलन। कितना ऐसे याद रखो, ऊपर और नीचे, है ना। u बाई वी को छोड़ो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे वाले का कर दो सर स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, इसका कर दो अवकलन, इसका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा 2ax प्लस बी एक्स का हो जाएगा b, फिर आएगा क्या माइनस, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा यानी ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ऐसा का ऐसा, और नीचे वाले का अवकलन, नीचे कितना है, अभी इसको मत देखना कि स्क्वायर हो गया तो इसका अवकलन कर दूं ना, ये है, तो x प्लस 1 का कितना हो जाएगा 1, और यही आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो, चलो कर लिया होगा नोट जी सर। अब और तगड़े क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, आपको एकदम अच्छे वाला बना देते हैं, मास्टरी बना देते हैं, तुम कहो तो डिफरेंशिएशन, अरे बिल्कुल बना देंगे। हाँ बेटा, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये 12th वाला जो डिफरेंशिएशन है वहां तक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर अब एडवांस लेवल का पढ़ना होगा तो वो मैथ वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन 12th का जो होगा, जो भी बच्चा एनसीईआरटी का पढ़ रहा है, सीबीएसई का पढ़ रहा है, उसमें उसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक इनवर्स ट्रिगो वाले फंक्शन बचेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने इनवर्स ट्रिगो पढ़ा नहीं है ना, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति, तो उसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद में उसका भी अवकलन करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बाकी और भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हर टाइप के हम कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं y इक्वल टू, क्वेश्चन है इस तरीके से, e रेज टू पावर 10 log रूट एक्स, फेवरेट है मेरा रूट एक्स तो, ठीक है भाई, और नीचे दे रखा है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका कीजिए, हर चीज लग जाएगी इसमें, हर चीज का काउंट होगी, देखना यहाँ नीचे वाले का स्क्वायर करोगे, फिर नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का जब करने जाओगे ना, यहाँ चेन बनी हुई है ई 10 log रूट, कितनी लंबी चेन, बहुत लंबी चेन है ना, फिर ठीक है। चलो करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करूं बताइए, क्या करूं, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर यानी कोस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, तो कितना आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसा, ये आएगा। अगेन बता रहा हूं, ये मत लिख देना भाई। अब इसका कर दो, ये थोड़ा कुछ बढ़ा ही जाएगा, मैं पूरी लाइन खींच देता हूँ जितनी जरूरत पड़ेगी। ई का तो सर ई होता है, मतलब मौसम बदला जमाना बदला लेकिन ई नहीं बदला, तो ये आया लोग रूट एक्स, ठीक है, ई का हो गया। अब 10 का करो, तो 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, लेकिन अंदर क्या आएगा लोग रूट एक्स ही आएगा। अभी 10 का कर दिया, लेकिन लोग का तो नहीं किया ना, तो लोग का आएगा 1 बाई एक्स, लेकिन एक्स की तो रूट एक्स है। अभी लोग का कर दिया, लेकिन रूट एक्स का तो नहीं किया, वो आता है 1 बाई 2 रूट एक्स, फिर ये कंप्लीट हुआ, यानी यहां तक आते आते मेरा ये इसका डिफरेंशिएशन है किया है। दोनों रूल लग रहे हैं ना, हर चीज रूल लग रही है इसमें, हर एक रूल लग रहा है। चलिए अब क्या करते हैं अपन, ऊपर वाले को ऐसा सा माइनस ई रेज टू पावर 10 लोग रूट एक्स ऐसा का ऐसा इनटू में नीचे वाले का अवकलन कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, तो मैं उल्टा लिख देता हूं, मतलब पहले लिख देता हूं कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ, जब आप उत्तर मैच करने जाओगे ना, तो क्या होगा, ये रूट एक्स और रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स बन जाएगा, और 1/2 इधर से बाहर आ जाएगा। हाँ, और हाँ यही होगा, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर जो हो सकता है कि कुछ और दे रखा हो, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो त्रिकोणमिति में एक से ज्यादा उत्तर संभव हो सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर से बता देता हूं। सबसे पहले क्या किया, कोस एक्स ने मतलब नीचे वाले का स्क्वायर किया, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, फिर ऊपर वाले का अवकलन किया। अब ऊपर पूरी की पूरी चेन बनी हुई है, तो पूरा का पूरा चेन रूल लगा देंगे, क्या होगा ए का ई का ऐसा का ऐसा, फिर 10 का हो गया, फिर लोग का हो गया, फिर रूट का हो गया, फिर माइनस किया, फिर ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, फिर नीचे वाले का कर दिया। ये बात समझ आई ना, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे करते हैं।
चलो बढ़िया क्वेश्चन था। अब है ना एक कंसेप्ट और मिक्स कर देते हैं क्वेश्चंस में, ताकि आप आपके क्लियर ही हो जाए। ठीक है, y इक्वल टू, ये दे रखा है x साइन x साइन स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। मैं मिक्स ही करता हूँ, पता नहीं क्यों हार्ड ही लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई log x, बस। ठीक है, करो इसका थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप। कर लिया? चलो देखते हैं फिर। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर करना है। देखो ये नहीं लिखना है, ये आपने x का स्क्वायर किया है, ये पूरे का स्क्वायर आता है भाई, log x का होल स्क्वायर आता है। बच्चे गलती करते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं। अरे भाई ये तो 2 log x ही हो गया ना। हाँ, log का स्क्वायर थोड़ी हुआ है ना। log का स्क्वायर का मतलब है कि हाँ इस पूरे फंक्शन का, x का स्क्वायर नहीं है, log का है। अच्छा, log का है, ठीक है, इसका स्क्वायर है। फिर ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा सर। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। फिर ऊपर वाले का क्या कर दो, अवकलन। सर ऊपर वाले का जब मैं अवकलन करने गया तो यहाँ 2 फलन दिखाई दे रहे मुझे, वो गुणा में है। अच्छा, इसका मतलब अब यहाँ पे गुणा वाला नियम लगेगा, प्रोडक्ट रूल। याद है प्रोडक्ट रूल, पहले का अवकलन दूसरा ऐसा का ऐसा प्लस में, दूसरे का अवकलन पहला ऐसा का ऐसा, पहले का अवकलन एक, दूसरा ऐसा का ऐसा प्लस में, पहला ऐसा का ऐसा। अब दूसरे का करने जाओ, और दूसरे का जब अवकलन करने गई तो यहां चेन लगेगी। पहले स्क्वायर वाला है, फिर साइन है, फिर क्या है, ई है। पहले स्क्वायर है यहां, अब इसका करना है ना यार। देखो नीचे वाले का स्क्वायर किया, ठीक है, नीचे वाला ऐसा कैसा। अब ऊपर वाले करना था, तो ऊपर वाले में क्या दिया, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है मुझे। दो दिख रहे हैं ना गुणा में, तो दो u इंटू वी वाला लगा दो। तो पहले का अवकलन दूसरा ऐसा का ऐसा प्लस में, पहला ऐसा का ऐसा दूसरे का अवकलन। लेकिन अब दूसरे में जब अवकलन करने जा रहा हूं तो ये किस में आ गया है, अगेन यहाँ चेन लगेगा। तो चेन लगाइए, यानी वो पिछले वाले रूल ऐड होते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए तो पहले पढ़ाए थे। चलो 2 आएगा, पावर पहले और पावर में से एक कम। यहाँ साइन की घात 2 है ना, तो पावर पहले, फिर पावर में से एक कम कर दो। तो जब एक कम कर रहे हो तो ऐसा कैसा ही लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब साइन का होगा, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। e की पावर x तो आएगा ही। अब करो e की पावर x का, तो क्या आएगा, e की पावर x। अब करो x का, तो हो जाएगा 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अरे सर इतना लंबा क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन, चेन बन गई ना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, अब ऊपर वाले का अवकलन हो गया, बढ़िया है, लेकिन माइनस लगा दो। और अब ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, समझ रहे हो ना। यहां मैंने वो प्रोडक्ट लगाया था, इसलिए वो कर रहे थे फर्स्ट सेकंड। अब मैं कर रहा हूं डिवाइड वाला, तो इसमें नीचे वाला का तो ऐसे कैसा रखा था पहली बार में, और दूसरे का अवकलन कर दिया। अब दूसरा कदम, तो दूसरा ऐसा का ऐसा भी आएगा एक बार, एक्स साइन स्क्वायर ई की घात एक्स, फिर नीचे वाला जो log x है उसका अवकलन हो जाएगा 1/x, और 1/x यानी x x कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो आपका ये आंसर आएगा। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आप जब दो फंक्शन प्लस या माइनस में हो उनका सीख गए हैं, मल्टीप्लाई में हो उनका सीख गए हैं, भाग में हो यानी डिवाइड में हो वो भी सीख गए हैं। उसके अलावा आप चेन रूल सीख गए हैं, पावर वाला सीख गए हैं। तो ये आपने बेसिकली सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी और बचे हुए हैं जिनको अभी डिस्कस करना बाकी है, जैसे एक्सपोनेंशियल होते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेज टू पावर एक्स, लेकिन मैं बोल दूं 2 रेज टू पावर एक्स, 3 रेज टू पावर एक्स, 4 रेज टू पावर एक्स, उनका कैसे करते हैं अवकलन, वो अब सीखेंगे। ओके, तो देखिए जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए बढ़िया। अब देखो, आपको पता है अगर मैं लिख दूं y इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आता है, ई रेज टू पावर एक्स आता है। अब मैं बोलूं सर ये इतना नहीं आता है, ये ई रेज टू पावर साथ में कितना आता है, लोग ई बेस ई भी आता है। अच्छा, इसका मतलब आप इसको लिखते ही क्यों, तो 1 हो गया ना। हाँ, लेकिन आता तो ये भी है ना, आता तो ये भी है। कैसे आता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका अवकलन करने के लिए क्या ले लें, दोनों साइड लोग ले लो जिसका बेस ई हो। ठीक है, अभी लोग जो है वो मैथमेटिक्स वाली क्लास में हम करा देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान में रखिए लोग क्या होता है, लोग वाई इक्वल टू, ये कितना हो गया, लोग ई बेस, ये ई बेस है इसका भी, और ई रेज टू पावर एक्स। लोग की प्रॉपर्टी होती है कि वो घात को क्या कर देती है, बाहर फेंक देती है, पावर को क्या करता है, बाहर फेंकता है।
तो ये कितना आएगा, log y इक्वल टू log, यानी बाहर पावर फेंक दी बाहर, तो e बेस e हो गया, तो वो देखो e बेस e वो कितना होता है, वो 1 होता है, वो 1 हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली log y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x आ गया। बात समझ आई ना? हाँ, अब इसका अवकलन करो। अच्छा, इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। देखो, चीजें आप तभी क्लियर होंगी जब आप एकदम पढ़ना सीख जाएंगे। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो पहले यही मिला आपको, तो इसका करने गए तो log का क्या होता है, 1 बटा x है ना, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है y, तो 1 बटा y आएगा, 1 बटा y। ये तो log का हुआ ना, अभी तक y का थोड़ी हो गया, चेन तो लगानी पड़ेगी, log का हुआ y का नहीं हुआ, तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू x का x के सापेक्ष कितना हो गया, 1, x का x के सापेक्ष 1 हो गया। ये dy बाई dx किसका आया है, जब हमने y का किया है x के सापेक्ष, log का किया इसलिए 1 बटा गया, इस y को उधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू आया y, dy बाई dx इक्वल टू आया y, और मुझे बताओ y कितना है, e रेज़ टू पावर x है, तो बताओ dy बाई dx कितना आ गया, e की घात x आया कि नहीं आया, हाँ, तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, वो इस तरीके से होता है। समझ गए ना, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ है भी नहीं इसमें समझने लायक। ठीक है, अब आगे और अच्छे अच्छे वाले प्रश्न करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, अब थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। वो है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। देखिए, जो e होता है वैसे वो 2.7 के इक्वल होता है ऑलमोस्ट, लेकिन अब इसका कीजिए y इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। इस बार ये देखो e की घात x जैसा है ना, तो इसका अवकलन e की घात x जैसा आएगा, है ना, और मैंने बताया ये ऐसा आता है ना, यहाँ e नहीं है, e की जगह कितना है, 2 है, तो हर e की जगह 2 रख दीजिए। बट एक बार अपन थोड़ा इसी मेथड से करते हैं ताकि एक बार हैबिट लग जाए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, लोग ले लो, दोनों साइड क्या ले लो, सबसे पहले लोग ले लो, तो लोग y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोग ये e बेस वाला है तो लोग 2 रेज़ टू पावर x, लोग की प्रॉपर्टी होती है पावर को बाहर फेंकने की, तो ये हो जाएगा लोग y इक्वल टू 2 पहले, सॉरी x पहले ना, पावर पहले, पावर को बाहर फेंकता है, ये लोग 2 बचेगा। अब करो इसका डिफरेंशिएशन y के x के रिस्पेक्ट में, है ना, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करो, तो ये कितना आ जाएगा, 1/y। देखो लोग का किया वो तो 1/y आएगा, सीधी सी बात है, लेकिन y का नहीं किया तो y का भी करो, वो आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x का हो गया 1। सर ये दो फलन गुणा में नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा अवकलन में। हाँ, तो अब अगर भाग ही नहीं ले रहा है तो क्या आ जाएगा, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, तो यानी x का हो गया 1, कितना बचा, log 2 बचा। अब dy बाई dx इक्वल टू, ये y उधर चला जाएगा तो y log 2 आएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू y की जगह कितना रख दो, ये 2 रेज़ टू पावर x log 2, ये आपका आंसर आ गया। तो अब जब भी आपको आंसर लिखना होगा ना तो सीधा लिखेंगे, कैसे, ये a की पावर x हो गया ना, हाँ, तो मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं, y इक्वल टू a की पावर x, तो इसका dy बाई dx कितना आ जाएगा, a की पावर x इंटू में log a ना। आप फॉर्मूला ये तो बनाया है, आप ध्यान में रखो तो रखो, वरना लोग लेके करते हैं, सीधा ध्यान में रखिए, कुछ भी करो लोग ई बेस वही आ जाएगा जो यहाँ पे है। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए। चलो, हो गया होगा। एक एग्जांपल है, y इक्वल टू साइन 2 रेज़ टू पावर x, इसका करो, तो कैसे करोगे, सीधी बात है सर, यहाँ चेन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मुझे क्या दिख गया, साइन, तो पहले साइन का होगा फिर 2 की पावर x का होगा, तो dy बाई dx इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, साइन का क्या हो जाएगा, cos 2 की पावर x। अब करेंगे 2 की पावर x, और उसका कितना होता है 2 की पावर x log 2, ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया, इसका अलग से कर दिया हमने, अभी x का भी कर दो तो हो जाएगा 1। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत होने वाली है ना, हाँ, इनमें दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी अगर आप ये समझ गए हैं, है ना, ये सब समझ गए हैं, तो अगला है नेक्स्ट टाइप का, उसमें क्या होता है, एक फंक्शन में आपको मिक्स दिया जाता है और उससे पूछता है dy बाई dx फाइंड कीजिए, ठीक है ना।
वो हो जाएगा तो आपका ऑलमोस्ट जो है अवकलन वो 12वीं के लेवल का यानी एनसीईआरटी तक का पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। एडवांस लेवल का तो अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स वाली क्लास में जब डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन ये मोटा मोटा अब इतना कंप्लीट हो गया। और फिजिक्स में जितना काम आएगा उससे मैंने ज्यादा ही करवा दिया है ना। अब फिजिक्स से पढ़ोगे ना तो डिफरेंशिएशन के नाम पे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके चलो बढ़िया है, फिर नहीं आएगी तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, साथ साथ नोट जरूर कर जाना बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नोट करना नोट करना, तो नोट तो करना ही है, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए। तो आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे और अब हम अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, एक्स और वाई के फंक्शन मिक्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, और उनसे आपसे पूछता है सीधा कि dy बाई डी का मान ज्ञात करो। देखिए मैं भी एग्जाम्पल लिखता हूँ तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। हाँ, तो वो वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखो ये दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 मान लेता हूँ, ठीक है ना। कोई ये कैसे ही एक्स और वाई में रिलेशन है, ठीक है। आपको पूछा गया है कि dy बाई डी का मान ज्ञात करो, देखते हैं करते हैं फिर। हाँ, तो करेंगे कैसे, करना वैसे ही है। ये तीनों फलन किस में है, प्लस और माइनस में है, तो जब प्लस और माइनस में है तो उसका रूल ही लगा दीजिए। लेकिन यहाँ y का ना आपको किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष करना है बेटा, x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करो तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, बोलो सर पावर, पहले पावर में से एक कम। हाँ, ये तो y स्क्वायर का होना बेटा, y का नहीं हुआ। y का अभी x के सापेक्ष करना जरूरी है, तो y का x के सापेक्ष करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx आएगा, ठीक है। हाँ, इसका हो गया माइनस। ये दोनों फलन किस में है, गुणा में है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाला रूल लगा दीजिए। पहले का अवकलन दूसरा ऐसा कैसा, प्लस में दूसरे का अवकलन पहला ऐसा कैसा। पहले का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 हो गया और ये y का y पड़ा रहेगा। पहले का अवकलन दूसरा ऐसा कैसा, मैंने x के सापेक्ष कर लिया इसलिए आ रहा है प्लस, दूसरा ऐसा का ऐसा इनटू में पहले का मतलब पहला ऐसा कैसा और दूसरे का अवकलन, तो y का करने जाओगे तो क्या आएगा, y का तो 1 हो जाएगा, लेकिन मतलब y का कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष कितना होगा, y का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, dy बाई dx। अरे इतनी देर y इक्वल टू कुछ था ना तो उसकी जगह dy बाई dx लिख देते तो वही तो आएगा, ये करना। यानी यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया, प्लस में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1 x के सापेक्ष में इक्वल टू 0। यहां से देखो dy बाई dx कहां से कॉमन आ रहा है, जहां से भी आ रहा है ले लो, तो ये माइनस वाई हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, और ये 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों चीज माइनस की हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx, और ये हो जाएगा माइनस x dy बाई dx इक्वल टू, ये उधर चला गया तो प्लस का हो गया, और ये 2x उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, तो y माइनस 2x। इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ, तो dy बाई dx इनटू में 2y माइनस एक्स इक्वल टू y माइनस 2x, dy बाई dx इक्वल टू y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस x। इसका मतलब क्या होता है, अगर अपने पास में कोई कर्व है और उस कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है और आपसे पूछा जाए किसी इस पॉइंट पे इसकी स्पर्श रेखा की ढाल बताइए, तो क्या निकालना है, dy बाई dx। अब dy बाई dx निकाल लिया, अब उस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे कोऑर्डिनेट वो यहाँ पे रख दीजिए, x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इतना ही आसान है, ठीक है। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसा ही लिखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप dy बाई dx क्या कीजिए। क्वेश्चन लिखने का तरीका दूसरा हो सकता है, मैंने बताया ज्यामिति मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा की ढाल dy बाई dx, तो ऐसे ही पूछ सकता है, ये कर्व है, इस कर्व के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल बताइए, तो एक ऐसा ही प्रश्न करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, चलो नोट हो गया होगा। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, वक्र का नाम देता हूं मैं सी, ठीक है ना, और वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ये कोई वक्र है, देखिए ये वर्त भी हो सकता है, दीर्घवर्त भी हो सकता है, परवलय भी हो सकता है, सरल रेखा भी हो सकता है, वो तो अभी नहीं दिख रही है बट हो तो सकता ही है ना। हाँ, हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, इससे पता लगा लेंगे कि ये किसका है, तुरंत देखते पता लगा लेंगे कि किसका बनेगा, है ना। हाँ,
लेकिन फिलहाल अगर हमें पता नहीं है तो अपने ये समझते हैं कोई वक्र है, कोई भी रैंडम वक्र हो सकता है, हमें नहीं पता। हाँ, तो उसमें क्या है, इस वक्र के बिंदु, वक्र के बिंदु 3,4 पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल बताइए। ठीक है, करोगे आप? हाँ, तो इस वक्र के बिंदु 3,4 पे क्या ज्ञात करनी है, खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का स्लोप बताना है। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको, करो। चलो आंसर मैच कर लेते हैं, आया कि नहीं आया। हाँ, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, वो मुझे मेरा मेन टारगेट यही है। चलो इसका अवकलन करना शुरू करो पूरे का। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो ये होगा 2x, इसका कितना हो जाएगा 2y, और y का कितना हो जाएगा dy/dx। ये मत भूल जाना, देखिए कुछ बच्चे या तो dy/dx लिखते हैं या 2y लिखते हैं। अरे भाई y स्क्वायर का हुआ 2y, तो अब y का भी तो कीजिए x के सापेक्ष, जब y का x के सापेक्ष करोगे तो dy/dx नहीं आएगा, हाँ वो भी लिखिए माइनस, और ये दोनों फलन किसमें है, गुणा में है, तो इसका कर दीजिए आप। पहले को ऐसा कैसा रख लीजिए, दूसरे का अवकलन कर दो प्लस में, दूसरे को ऐसा कैसा रख लो और पहले का अवकलन हो गया 1। ठीक है, प्लस x का हो जाएगा 1 माइनस 2, y का हो जाएगा dy/dx, और कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। अब देखो जरा क्या बचा, यहाँ ये 2 बचा, ये 2x बचा, ये दोनों ही उधर चले जाएंगे, बाकी जगह यहाँ 3y भी बचा। हाँ, माइनस का 3y आएगा, तो ये माइनस का 3y भी उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का। तो एक बार मैं लिख देता हूँ ऐसे ही सिंपली, 2y dy/dx माइनस 3x dy/dx, ये माइनस प्लस गुणा होकर माइनस का आएगा 3y प्लस 2 माइनस 2 dy/dx इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, हमें dy/dx वाले टर्म तो इधर ही रखने हैं, बाकी उनको, तो 3y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें से और इसमें से dy/dx कॉमन ले लूं मैं, तो जब dy/dx कॉमन ले रहा हूं क्या बचेगा, 2y बच गया, यहां से क्या बचेगा माइनस 3x बच गया, और यहां से कितना बचेगा माइनस या 2 बचेगा, इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो गया प्लस का 3y, ये माइनस का 2x, और ये माइनस का 2, तो यहां से dy/dx का मान कितना आया, बोलो। हाँ, इसको भाग में चला जाएगा, कितना आया 3y माइनस 2x माइनस 2 बट्टा 2y माइनस 3x माइनस 2, और हमें ढाल का मान किस बिंदु पे निकालना है, 3,4 पे, तो 3,4 पे, तो इसमें रख दो dy/dx एट 3,4। ठीक है ना, वो निकाल रहा हूं मैं, वो कितना आ जाएगा, y की जगह रख दीजिए 4 और x की जगह रख दीजिए 3, तो रखो, तो आएगा 4 तिया 12, 3 दूने 6 माइनस 2 बट्टा, y की जगह रखो 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9, और ये तो 2 रहेगा ही, कितना बन गया 12 में से 6 गया 6, 6 में से 2 गया 4 बट्टा, यहाँ पे कितना जाएगा ये 8 और 2 11, माइनस का 3 आ रहा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल माइनस का 3, देखो जरा -1 -3, हाँ, यानी आपका जो टेन थीटा है उस वक्र पे कोई भी ग्राफ बनेगा, मुझे नहीं पता कैसा ग्राफ बन रहा है, मुझे सही सच में नहीं पता है, क्योंकि हम जानते नहीं ना देख के, अभी बाद में पता लगा लेंगे कैसा होगा, लेकिन अभी ये मान लेते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची, तो जो स्पर्श रेखा की जो ढाल आई है टेन थीटा, यानी वो टेन थीटा का मान कितना है -4/3 आ रहा है, तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, है ना, टेन थीटा होगा वो 90, यानी थीटा जो होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब कुछ ऐसी स्लोप आएगी। ठीक है ना, ये वाली स्लोप नहीं है, ये तो न्यून कोण वाली है, अधिक कोण वाली आएगी। ओके, हाँ, चलो, तो ये आ गए ढाल का मान किस बिंदु पर, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस अब और जब भी आपको दिखेंगे तो ऐसे ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम दो चीजें करने वाले हैं, एक तो करेंगे थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर वाला, उसके अलावा आप इसके एप्लीकेशन शुरू कर देंगे। ओके, और एप्लीकेशन जब करेंगे ना तो ये डिफरेंशिएशन का जो पूरा मतलब है ना वही समझ में आ जाएगा।
एप्लीकेशंस, बहुत काम की चीज़ें हैं एंड देखते हैं कैसे करने हैं, क्या करना है एंड बहुत कुछ है अभी वोकलन में करने को। हम पूरा पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।